पैसा मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। पैसा मेरे लिए उसी तरह से है, मेरे लिए मेरे बेटे की सम्मान सब कुछ है। निमंत्रण पत्र और वो बुक उसी कुर्सी पे था, वो लेके नहीं गई। देख लीजिए कि कितना सम्मान इनको अपने पति का है कि वो बुकलेट भी लेके नहीं आई। वो मेरे घर से जा रही थी तो मेरे बेटे के सम्मान को देखना मुनासिब नहीं समझी कि जो भी पैसे आप स्मृति जी को भेज दीजिए, लेकिन मेरे बेटे की एक बनियान भी हो तो आप हमारे पास भेजें। शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनके सास ससुर के बीच विवाद सुर्खियों में है इस वक्त। अंशुमान सिंह के पिता हमारे साथ हैं। ये बताइए, बहुत विवाद आगे बढ़ गया है, पैसे का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। हृदय विदीर्ण है सुनकर के कि पैसे का आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पैसा तो इस विवाद का बिल्कुल कारण है ही नहीं। मैं आज भी सरकार से जितना पैसा मिला है उसमें उतना ही पैसा जोड़ करके मैं स्मृति सिंह को देने के लिए तैयार हूं, और आपके माध्यम से आज 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। वो ले जाएं, लेकिन मेरे बेटे का सम्मान लौटा दें। जिस सम्मान को कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लेकर के जाएंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार में वो सम्मान का शोभा होगा, या ऑस्ट्रेलिया में ले जाकर वो किसी कपबोर्ड में रखेंगे सम्मान का। दूसरी बात, पैसे की बात मैं कहता हूं, जब यहां से हम गोरखपुर जा रहे थे तो उनके पिताजी का 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं होने दिया एंटायर सेरेमोनी में। और उन लोगों ने 10,000 रुपया जो कफन का पैसा होता है उसको जाकर के गोरखपुर के स्टेशन हेडक्वार्टर में फोन करके पूछा था कि वो कफन का पैसा यानी फ्यूनरल राइट्स का पैसा कहां गया, जो कि पुराने समय में गरीब फौजियों को दिया जाता था। तो आप पैसे की बात कर रहे हैं। जब वो हमारे यहां आए थे 3 तारीख को बरच्छा देने के लिए, तब राजेश सैनी जी और उनके पुत्र का जो आने का किराया था हमारे बेटे के अकाउंट से कटा था। 29 जनवरी को उसने टिकट कराया था। वो बता दें कि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया से जब आया तो वो पैसा हमारे बेटे के अकाउंट से कटा था, और जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो हमारी बेटी के अकाउंट से टिकट गया था। और आज वो हमसे पैसे की बात कर रहे हैं, और पूरा दुनिया पैसे की बात कर रहा है। पैसा मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। पैसा मेरे लिए उसी तरह से है, मेरे लिए मेरे बेटे की सम्मान सब कुछ है, और ये लड़ाई केवल सम्मान की है। पैसा तो इसमें बीच में कहीं आता ही नहीं। आप कह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, और वो उन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा था, और 2 दिन कहा भारत मंडपम में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कहा था कि मैं, उन्होंने बोला कि आपका फ्यूचर अब क्या करेंगी, बोला मैं मास्टर करूंगी। तो उन्होंने बोला अब्रोड से करूंगी, और अगले दिन मानेकशॉ सेंटर में उन्होंने बोला, जब इन्होंने पूछा कि कनाडा जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं। उनके भाई ऑलरेडी वहां पीआर है, और उनकी पहले से प्लानिंग हो सकती है या आज हुई होगी कि वो सब कुछ मतलब मेरे सम्मान को लेकर के, पैसे की तो मैं बात ही नहीं करता, और ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं। वो सम्मान जो मेरे बेटे के छाती पे नहीं लग सकता, वो सम्मान जाके कहीं ऑस्ट्रेलिया आखिर उन्हीं के साथ रह रहा है जो तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके साथ रहना चाहिए। तो क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार की शोभा बढ़ाएगा वो सम्मान, कीर्ति चक्र? और ये सारा डिस्कोर्स बदल गया कि मैं पैसा मांग रहा हूं। सम्मान और पैसे को अगर आप तराजू में तौलेंगे तो मैं, पांडे जी, उस पैसे को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आप ये भी कह रहे हैं कि उनके पिताजी, उनके भाई आपके पैसे से, आपके बेटे के पैसे से आपके घर तक आए। मैं अपने बेटे का अकाउंट 10760535342550 का 19 जनवरी का स्टेटमेंट देता हूं कि वो गुरदासपुर से और लखनऊ तक का किराया मेरे बेटे के अकाउंट से कटा, मेरी बेटी के अकाउंट से पैसा कटा करीब 70,000 रुपया, जो ऑस्ट्रेलिया का टिकट था, और उनके आने का भी टिकट मेरे बेटे के अकाउंट से कटा। मेरे पास सारे उसके अकाउंट का डिटेल है, मेरे बेटे का और मेरी बेटी का। आप कह रहे थे कि जो राष्ट्रपति भवन है, जिस कुर्सी पे वो बैठी थी, वहां पर वो पुस्तिका जो थी वीरता की, उसे भी नहीं छुआ। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से मैं पीछे निकला था, वहां सीसीटीवी चल रही होगी। आज भी उसका फुटेज मंगा करके देख लिया जाए, पब्लिक डोमेन में डाला जाए, जिस कुर्सी पे वो बैठी थी, और जो बुक दिया जाता है हर व्यक्ति को सम्मान से ले जाने के लिए, जिसमें उनके पति की शहादत की गाथा लिखी थी, उनको लेकर के जाना चाहिए था अपने साथ। लेकिन वो निमंत्रण पत्र और वो बुक उसी कुर्सी पे था, वो लेके नहीं गई। और निकलने के बाद में तत्काल कर्नल निर्मल साहब जो 26 पंजाब से, उनको कहा था कि आप देख लीजिए कि कितना सम्मान इनको अपने पति का है, कि वो बुकलेट भी लेके नहीं आई। और आज भी राष्ट्रपति भवन से वो निकाल करके देख लिया जाए कि उनको अपने उस पति की शहादत का कितना गौरव है, कि वो कम से कम जो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, वो लिखित रूप में मिला था, उसको भी अपने उस कुर्सी पे छोड़ के चली गई। प्रतीक चिन्ह को भी छोड़ दिया? ना, जो मतलब जो बुक मिलता है तो उसमें सारे लोगों की वीर गाथा लिखी रहती है, तभी तो याद करता है, वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में है। लेकिन वो बुक जो हर कुर्सी पे हर व्यक्ति को दिया जाता है, वो बुक भी वहां छोड़ गई, और वो अपना निमंत्रण पत्र भी छोड़ गई। अगर वो टीवी या मीडिया बता दें, बुक तो किसी और का लेके दिखा देंगी, लेकिन वो दिखा दें या उसकी वीडियो जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज निकाल करके देख लें कि वो छोड़ी कि नहीं छोड़ी, उस कुर्सी पे आज भी मौजूद होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके बेटे से कोई मोहब्बत नहीं, कोई प्रेम नहीं, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि कपड़े भी उनको किसी तरह से बैग में डाल के चली गई? उन्होंने, मेरे बेटे ने तो प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त किया, लेकिन उनको प्रेम से जरा भी मतलब नहीं था। केवल वो, आप ये कह सकते हैं कि प्रेम का सौदा किया उन्होंने,
क्योंकि मेरे बेटे का जो कपड़ा था, अगर मोहब्बत कोई करता है तो अपने प्रेमी की या प्रेयसी की निशानी को देखता है। वो मेरे घर से जा रही थी तो मेरे बेटे के सामान को देखना मुनासिब नहीं समझी, और मेरे बेटे की जो बिलोंगिंग्स थी, यानी मेरा बेटा जब खत्म हो गया था तो 3 महीने बाद जब 403 फील्ड रेजिमेंट ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि अंशुमान सिंह की कुछ स्मृतियां शेष है, मैं क्या करूं, तो या तो उन्होंने फोन बंद कर लिया या उन्होंने फोन उठाया नहीं। तब हमसे कांटेक्ट किया गया और मैंने 403 फील्ड रेजिमेंट के अर्जुनन को फोन किया, और यही मेरे सेंटेंस थे कि जो भी पैसे आप स्मृति जी को भेज दीजिए, लेकिन मेरे बेटे की एक बनियान भी हो तो आप हमारे पास भेजें। और हमारे पास वो सारे सामान आए, और वो आज भी जो तेल है मैं उसी को लगाता हूं। और जब उनको ये मोहब्बत होती पैसे की तो मेरे बेटे की टाई और जूते को कम से कम टाई तो लेके जाती, और वो कहती है कि मोहब्बत है। ये केवल मोहब्बत जो है कहने का एक प्रहसन का मात्र है। उन्होंने तो इस प्रेम की परिभाषा को भी दूषित किया। मैं अभी ये कहता हूं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेम किया ही नहीं, एक तरीके से सौदा किया। मैं इतने बड़े शब्द को कैसे कहूं कि उन्होंने सौदा किया, लेकिन उनकी व्यवहारिकता से पूर्ण रूप से परिलक्षित होती है कि प्रेम की पराकाष्ठा तक तो गए ही नहीं, प्रेम की परिभाषा से वो अनभिज्ञ हैं। क्योंकि उस अनन्य प्रेम का जो परिचय मेरे पुत्र ने दिया था, जो कि इनका आंशिक त्याग किया जब गया था यहां से डॉक्टरी करने के लिए, तो और उसके बाद उस प्रेम की पराकाष्ठा को करते हुए इनसे शादी भी किया, लेकिन मेरे बेटे के साथ इन्होंने जैसा व्यवहार किया ये कदापि कोई भी प्रेमी या प्रेसी नहीं करती है। आप विक्रम बत्रा की जो मंगेतर हैं डिंपल चीमा, उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा को स्थापित किया है। आप देख लीजिए, किसी मंदिर में शायद उन्होंने कोई फेरी लिया था और उन्होंने पीछे से पकड़ लिया था, और आज भी ये उसी नाम के साथ जीती हैं। मेरे बेटे ने तो पवित्र साक्षी मान करके जब इनको लिया और ये घर छोड़ के चली गई, तो आप बताइए कि ये परिवार की किस मर्यादा का पालन कर रही हैं। ये एक अंशुमान की पत्नी के तौर पर, या आप कह सकते हैं कि मतलब विडो के तौर पे तो जानी जा सकती हैं, लेकिन ये एक आदर्श बहू या एक आदर्श बेटी या आदर्श प्रेमिका की श्रेणी में कदापि नहीं आएंगी। और महिला आयोग भी सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि भाई लड़की है, महिला है, और उसके ऊपर इस तरह का आप लोगों ने आरोप लगाया। मैं आरोप नहीं लगाया, मुझे हंसी आती है। रेखा वर्मा जी ने ये कहीं स्टेटमेंट किसी में मैं पढ़ रहा था कि दिया है कि उसकी अभी उम्र बहुत छोटी है और उसको भी सोचना चाहिए। मैं महिला आयोग की अध्यक्षा महोदया से ससम्मान ये पूछना चाहूँगा कि महिला की श्रेणी में माता भी आती है और महिला की श्रेणी में पत्नी भी आती है। एक पत्नी जो उस सम्मान के साथ ऐसे कर रही है, और वो इस देश को छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कर रही है, इतना अनन्य प्रेम उनका उसके प्रति जग रहा है, लेकिन इस माँ का दर्द और बेबसी नहीं दिखा। जिस माँ ने आज 26 किलो वजन घटाया और रोज दवा खा करके सोती है, क्या वो माँ और महिला दोनों महिला की श्रेणी में नहीं आती? और महिला की परिभाषा केवल पत्नी का होना है या माँ का भी होना है? वो एक समझदार महिला है। और महिला आयोग की आप ये बताएं, आज अगर एक शब्द हमारे परिवार ने स्मृति के खिलाफ कहा होता तो यही महिला आयोग खड़ा होकर के और कहता कि गिरफ्तारी का मांग करो, और एक जो है महिला का सम्मान हो रहा है। लेकिन स्मृति जी के इस व्यवहार पे कोई भी महिला आयोग या कोई संगठन उसे पूछने की जहमत तक नहीं उठा रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर उठाता तो मुझे बड़ी खुशी होती, कम से कम पूछती कि आखिर बहु धर्म का निर्वाह क्या होता है, प्रेमिका के धर्म का निर्वाह क्या होता है, पत्नी के धर्म का निर्वाह क्या होता है। लेकिन केवल उनकी उम्र को लेकर के 26 साल की हैं, कम है। मैंने कब कहा? मैंने तो हमेशा कहा कि वो अखंड वैधव्य को न झेले और अपने घर से उनको विदा करूंगा। ये किसी को नजर नहीं आया। और हमारी जो लड़ाई है या सम्मान की लड़ाई है, और इसको पूरा मीडिया ने अपनी बाइट के लिए और पैसे पे ले जाकर के मोड़ दिया। आप बताएं। अंशुमान सिंह के पिता काफी दुखी हैं इस बात को लेकर कि उनके ऊपर पैसे का आरोप लगाया जा रहा है।